एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है, स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है और सीयूईटी के लिए भी जरूरी है। तो चलो आज के क्लास में समझते हैं एमसीक्यू को सॉल्व करने का सही तरीका। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू को करने के सही मेथड्स एंड मैं आपको कुछ हैक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोगों के लिए एमसीक्यू को सॉल्व करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो पहली चीज जो कि आपको ट्राई करनी चाहिए जब आपको लगे कि कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम 4 ऑप्शंस में से ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि डेफिनेटली गलत है एंड उसे हम अपने ऑप्शन की लिस्ट में से हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने का फायदा क्या है, जब हम गेस करते हैं तो हमारे आंसर के राइट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लो 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इनमें से मान लो तुम्हें राइट आंसर नहीं पता पर तुम्हें ये लग रहा है कि सी और ए तो पक्का गलत है, ये नहीं हो सकते राइट आंसर, और आपको बी और डी में थोड़ा थोड़ा शक है कि पता नहीं राइट आंसर क्या है। तो 2 में से एक राइट आंसर सेलेक्ट करना फिर भी थोड़ा आसान है ना। 50% आपका एक सक्सेस रेशियो रहेगा। पर अगर आपको 4 में से एक राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा तो आपके आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। तो एलिमिनेशन मेथड डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो जब आप लोग एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो। इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूं। हर क्वेश्चन में ये यूज मत करना, पर आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस में जहां पर भी ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, तो चांसेस ये होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होता है। इनफैक्ट जब आप सैंपल पेपर करोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करोगे तो आप धीरे धीरे इसे नोटिस करने लगना। मैं ये नहीं कह रही कि ये ऑप्शन 100% केसेस में सही निकलेगा, पर मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपको अगर तुक्का मारना ही पड़े, तो साइंटिफिकली भी देखा गया है कि ज्यादातर पेपर्स में ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर निकलता है। तो अगर आपको तुक्का मारना ही पड़े तो चांसेस ज्यादा है कि ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, फाइंड सिमिलर ऑप्शन। इसका क्या मतलब है, मान लो कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, मान लो कि ए जो है वो ऑप्शन है 10, बी जो है वो ऑप्शन है 150 और मान लो सी ऑप्शन है 96 और डी ऑप्शन है 97। ठीक है, तो अगर आप इन ऑप्शंस को ऊपर ऊपर से देखोगे आपको अचानक से लगेगा कि 96 और 97 थोड़े से सिमिलर हैं, है ना। 10 और 150 तो बहुत दूर दूर है, 96 और 97 थोड़े से आसपास लग रहे हैं ऑप्शन। तो चांसेस आर कि ऐसे ऑप्शंस जो थोड़े सिमिलर होते हैं देखने में, उन्हीं में से कोई एक अक्सर राइट आंसर होता है। अगर आप एक टीचर के नजरिए से भी देखो तो अगर कोई टीचर क्वेश्चन को सेट कर रहा होगा तो टीचर्स अक्सर ट्राई करते हैं कि वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे राइट आंसर में, है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन में हमने देखा है कि जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उन्हीं में से कोई एक राइट आंसर होता है और जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, जो एकदम दूर दूर होते हैं, वो अक्सर गलत होते हैं। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रख सकते हो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आप अपनी पूरी तैयारी करके जाओ एंड जब हम पेपर देने जाते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि एमसीक्यू करते टाइम जो आंसर हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ना, अक्सर वो आंसर राइट होता है। पर फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि नहीं यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कह के हम उस ऑप्शन को कट कर देते हैं और किसी और ऑप्शन के ऊपर टिक लगा देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करना सीखो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट करना भी सीखो। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस करो यार, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। आप जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपको खुद आइडिया लगता जाएगा कि एमसीक्यू करने का सही तरीका क्या है। पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और डायरेक्ट एग्जाम में चले जाओगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, उससे भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी।
एक और मैं आपको टिप बताती हूँ जिससे आप टॉपर लेवल तैयारी कर सकते हो। तो अभी फिलहाल अन अकेडमी में एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है। अक्टूबर 4 रात के 12 बजे से पहले पहले अगर आप हमारे बैच को लेते हो, सीबीएसई सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ्स एंड अबव का ड्यूरेशन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो हम आपको देंगे फ्री 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टाइम है हमारे बोर्ड्स प्लस सीयूईटी के बैच को ज्वाइन करने का, जिसका नाम है योद्धा बैच, जहां पर हम आपको ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको सीयूईटी की भी तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज और जीटी की भी तैयारी कराई जाएगी। ये बैच हमारा अक्टूबर 10 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम या स्कूल के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 12 आपके लिए है विजेता टर्म 2 बैच, और क्लास 11 आप लोगों के लिए है शौर्या टर्म 2 बैच, जहां पर अगेन आपको ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग के डिटेल्ड सेशंस होंगे, हम आपको नोट्स भी देंगे और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करते हो तो 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 6999 में मिल जाएगा। तो मंथली आपको कुछ अराउंड ₹780 के अंदर ह्यूमैनिटीज का ये बैच मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप टॉपर लेवल प्रिपरेशन कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो जो भी बच्चे हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA, मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, bye bye, take care and thank you.